हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल रहा 1206 से 1526 तक। सार संग्रह देखेंगे। दिल्ली संस्थापक अनंगपाल तोमर का मूल नाम था बिलान देव। क्या था? बिलान देव। किसका नाम था? अनंगपाल तोमर, जो कि दिल्ली के संस्थापक थे। दिल्ली के अन्य नाम मिलते हैं इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुवत उल इस्लाम, बगदाद से गण। तोमर वंशी शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क तुर्क कहकर संबोधित किया गया है। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन बना नगर की स्थापना की थी। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 सालों तक शासन किया। सर्वाधिक समय तक शासन रहा तुगलक वंश का, लगभग 94 साल तक, और सबसे कम शासन काल रहा खिलजी वंश का, लगभग 30 साल तक। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में सिरसा में हुआ था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में रणथंबोर अभियान किया था उलुग खां ने और नुसरत खां ने। इसी समय नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। कौन से अभियान में नुसरत खां की मृत्यु हुई थी? तो ये 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में रणथंबोर अभियान में। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अभियान। कौन कौन से अभियान रहे उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी के? गुजरात का अभियान था 1298 में, रणथंबोर का 1301 में, चित्तौड़ का 1303 में, मालवा का 1305 में, सिवाना का 1308 में, जालोर का 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान कौन कौन से थे? देवगिरी का था 1307 ईस्वी में, वारंगल का अभियान 1309 में, होयसल का 1310 में और पांडे का 1311 में। ये दक्षिण भारतीय अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। दक्षिण भारत अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या हुआ था कि 1309 ईस्वी में 1309 में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। कौन सी राजधानी थी? वारंगल। किसका आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का 1309 में, जिसकी राजधानी वारंगल थी। किसकी राजधानी थी? वारंगल, तेलंगाना की। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? यहाँ काकतीय वंश का। कहाँ पर? तेलंगाना, वारंगल पर। और इस वंश की शासिका थी गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी, जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन काकतीय शासक कौन सा? काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड था। उसे लूहर या लहर देव भी कहा जाता है। लहर देव किसको कहा जाता था? प्रताप रुद्रदेव सेकंड को। इस अभियान में तेलंगाना के सरवर दुर्ग में रावत महिलाओं ने जोर किया था, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। कौन से अभियान में? दक्षिण अभियान में, तेलंगाना में, जिसकी राजधानी क्या थी? वारंगल। मलिक काफूर ने भेरागढ़ या बसीरागढ़ गोलकुंडा के मार्ग से तेलंगाना पर आक्रमण किया था। किसने किया था तेलंगाना पर आक्रमण? मलिक काफूर ने किया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाई, इसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर मलिक काफूर को दिया था प्रताप रुद्रदेव ने। इसका पहला साक्ष्य इसी समय मिलता है। किसका? कोहिनूर हीरे का, जो कि गोलकुंडा की खान से निकला था। कोहिनूर हीरे का पहला साक्ष्य इसी समय मिलता है। और खाफी खां के अनुसार यह हीरा मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। फिर मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका शासनकाल था 1316 से 1320, 4 साल का, और उपाधि थी उसकी खलीफतुल्लाह। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। क्षमा करो और भूल जाओ किसकी नीति थी? तो यह नीति थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। उसकी मृत्यु पर कहा था बदायूनी ने। नेक्स्ट है किसके विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? तो सिंध के थट्टा में तगी के विद्रोह को दबाते हुए। तगी कौन था? यह मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। तो इसी के विद्रोह को दबाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 20 मार्च 1351 में विद्रोह को दबाते समय सिंध के थट्टा में। 1351 में अंतिम विद्रोह गुजरात में मोहम्मद बिन तुगलक के दास तगी ने किया था। नेक्स्ट है ताजुल मासिर। फारसी पुस्तक हसन निजामी द्वारा लिखी गई थी। नूर सिपहर। नूर सिपहर पुस्तक जिसे कहते हैं नो आकाश, ये किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। 1318 में लिखी थी। और भारत की प्रशंसा में लिखी गई पुस्तक है नूर सिपहर, अमीर खुसरो द्वारा। नेक्स्ट है तुगलकनामा, अमीर खुसरो ने लिखी है। खजाइन उल फुतूह
जिसे तारीख अलाई भी कहते हैं, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है।